नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े मामले पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए साफ कहा कि चंदा चोरी नहीं बल्कि चढ़ावे से जुड़ा मामला है, जिसकी जांच ट्रस्ट की मांग के अनुरूप ही चल रही है और बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है। सीएम ने दावा किया कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, किसी साधु संत का इससे कोई संबंध अभी तक सामने नहीं आया है और विपक्ष भगवान राम, सनातन और अयोध्या की छवि को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। उधर विपक्ष ने मामले में सरकार पर चर्चा से भागने के आरोप लगाए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि सदन में नोटिस देने के बावजूद चर्चा नहीं करवाई गई। दूसरी तरफ सीएम ने साफ कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सवाल है कि चर्चा से भाग कौन रहा है और क्या राम मंदिर का मुद्दा अब सियासी हथियार बनकर रह गया है। दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं बयान। महाराज जी, हमारे मुख्यमंत्री जी चर्चा करने के लिए तैयार थे, हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार थे। यहाँ राम मंदिर का जो प्रकरण था उस पर भी चर्चा करने के लिए तैयार थे। आप बताइए, सरकार तैयार है, हर तरीके से चर्चा करने के लिए तैयार है, अनुपूरक बजट से लेकर के राम मंदिर से लेकर के सारे मुद्दे पर। लेकिन ये लोग का काम था हंगामा करना, गलत तरीके से टिप्पणी करना और गलत पोस्टर पर दिखाना। तो इनका काम ही है हंगामा करना। लोकतंत्र में आवाज़ दबाई जा रही है। इतना बड़ा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है, विपक्ष चाहता है उस पर बात हो, लेकिन सरकार है कि अहंकार से सत्ता चलाना चाहती है। सरकार चाहती थी कि पूरा दिन सारी चर्चाएं हो जाएं और उसके बाद इसको अंत में सुना जाए। तो जो विषय इस उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश का नहीं, इस देश का नहीं, इस दुनिया में करोड़ों सनातन धर्म के लोगों का राम भक्तों से जुड़ा विषय था और इतना महत्वपूर्ण विषय है। आज भाजपा के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा विषय राम मंदिर में चंदा चोरी, पर यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पूरे प्रकरण में जो लोग पकड़े गए हैं, इनका भारतीय जनता पार्टी या साधु संतों से कोई लेना देना नहीं। उस सबके बावजूद पूज्य संतों पर, उस सबके बावजूद सनातन धर्म पर, भारतीय जनता पार्टी पर या किसी अन्य ऐसे सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन पर अनावश्यक कटघरे में खड़ा करके लांछन लगाना, ये पूरे सनातन के साथ साथ सत्य को दबाने, सत्य को झुठलाने का एक कुत्सित प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। और इसीलिए ये लोग बहुत से भागना चाहते हैं, चर्चा से भागना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया। तो इस मुद्दे पर जो बयान आए वो हमने आपको सुना दिए। फटाफट आपको दो टूक के सवाल भी बता देते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, चढ़ावा गबन पर भिड़े पक्ष विपक्ष, हंगामे की भीड़ चढ़ जाएगा मानसून सत्र। तस्वीर तो फिलहाल ऐसी बन रही है, लेकिन क्या ऐसा होगा क्या, इस पर हम सवाल करेंगे। आज का हमारा दूसरा सवाल, 27 से पहले अयोध्या पर रार विपक्ष ने बनाया सियासी हथियार। क्या विपक्ष ने 27 से पहले अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे को अपना सियासी हथियार बना लिया है क्या। और आज का हमारा तीसरा सवाल, एसआईटी जांच पर सवाल उठाना क्या विपक्ष की सियासत है, इसे भी समझने की हम कोशिश करेंगे। आज का हमारा चौथा सवाल, क्या अयोध्या को बदनाम करने की साजिश हो रही है, जैसा आरोप बीजेपी की तरफ से, सीएम की तरफ से लगाया जा रहा है। इसका जवाब भी हम विपक्ष से समझने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा पांचवा सवाल, क्या एसपी कांग्रेस आस्था के मुद्दे पर घिर गए, जैसा बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि इनको अयोध्या पर, राम मंदिर पर, राम भक्तों पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या यही स्थिति है क्या? ये आज के हमारे 5 सवाल हैं। हमारी कोशिश होगी कि आधे घंटे की डिबेट में पांचों सवालों के जवाब हम तलाश पाएं। मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मनोज राय साहब जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अभिमन्यु त्यागी साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वामी दिव्यानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप हिंदू धर्माचार्य हैं। बहुत स्वागत है आप सबका इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मनोज जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूँ। कल भी हमने इसी मसले पर चर्चा की थी और आपकी पार्टी के प्रवक्ता कीर्ति निधि पांडे साहब जुड़े थे, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि पांडे जी, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद होगा या फिर आपकी कोशिश होगी कि सूरत बदले। तो उन्होंने कहा नहीं अमित जी, हम चाहेंगे कि हम सूरत बदले, हम इसी दिशा में प्रयास करेंगे। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई उसे देखने के बाद यही लगा कि कोशिश और मकसद दोनों ही हंगामा खड़ा करना है। ऐसा क्यों? क्या ये पूरा मानसून सत्र हंगामे की भीड़ चढ़ जाएगा? मनोज जी।
देखिए, सवाल इस बात का है कि बिना एसआईटी के गठन किए, बिना किसी मुकदमा के चंपत राय सिंघल किस तरीके से लोगों को घूम करके पैसा जो इनके कारिंदे थे उनसे इकट्ठा किए। अब जब सवाल ये हो रहा है कि आप कोई कार्रवाई करिए, तो आप बार बार दोषारोपण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? आप कहेंगे कि राम मंदिर में इन्होंने चंदा नहीं दिया इसलिए इसका सवाल नहीं उठा सकते हैं। अरे भाई, चंदे की रसीद नहीं मिलती थी तो हम क्यों बताएं कि हम दान दिए नहीं दिए? क्या दान देने के बाद उसको बताया जाना भी जरूरी है? भारतीय जनता पार्टी के लोग जो धर्म के नाम पे पूजा भी करते हैं उसको भी दिखावा करते हैं। समाजवादी पार्टी इसकी पक्षधर नहीं है। सीधी सीधी मांग है कि जो दोषी हैं वो अयोध्या छोड़े। चंपत राय सिंघल आखिर क्या कर रहे हैं अयोध्या में? अनिल मिश्रा आखिर क्या कर रहे हैं अयोध्या में? इन लोगों ने पहले आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी से बात कर रहे थे टुन्नू यादव, उसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। लेकिन जब जब ये कह रहे हैं कि आप कार्रवाई करिए, ये इतने महत्व का विषय है, इसको आप कह रहे हैं कि मैं बाद में सुनूंगा। क्यों सुनोगे बाद में भाई? भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसकी चर्चा ना हो, क्योंकि धर्म के ठेकेदार ये हैं, यही चाहते हैं। इन्हीं के साथ जो है वही वो हिंदू धर्म को मानने वाला है, वही सनातन धर्मी है। बाकी जो लोग इनके साथ नहीं है वो न सनातन धर्मी है न हिंदू धर्म में है। ठीक है मनोज जी, इस तरीके से अमित जी कैसे चलेगा आप बताइए? सही बात है, हमारे उसी पे आ रहे हैं। हम तो जैसे स्पष्ट कर रहे हैं ये कि जितनी कृपा बातें आप आपने कही कार्रवाई मनोज जी, करिए। जितनी बातें आपने कही, जांच की, किसी को छोड़ने की, किसी को बचाने की, ये सारी बातें तब कही जाती जब आरोप शुरुआती दौर में लगाए गए और कोई इंक्वायरी नहीं होती तब। और अभी आपको मालूम है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक एसआईटी का गठन हुआ है। नई एसआईटी जाकर जांच पड़ताल कर रही है। 200 लोगों को नोटिस दिया गया है। बारी बारी से सबसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि चर्चा हो, हम सभी चाहते हैं कि चर्चा हो, सरकार भी कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन मनोज जी, चर्चा होगी कैसे? अभी विंडो में हम 4 लोग दिखाई पड़ रहे हैं। अगर चारों लोग यहां पर शोर मचाना शुरू कर दें, हम चारों लोग अभी यहां पर चौचौ पोपो करना शुरू कर दें, लैपटॉप उठाकर मैं यहां पटकना शुरू कर दूं, आपके सामने जो सामग्री रखी है आप उसको उठाकर पटकना शुरू कर दें, ये चर्चा कैसे हो पाएगी? आप मुझे बताइए। देखिए अमित जी, सवाल जो असली सवाल है उसको आप शायद हम बताने में भूल गए। क्या? मैं आपका ध्यान उठा रहा हूं कि अगर किसी के खिलाफ जांच हो रही है, हाँ। चंपत राय सिंघल उसके जिम्मेदार हैं, अनिल मिश्रा जिम्मेदार हैं, वो अयोध्या में क्यों हैं? अयोध्या छोड़े। तो वो तो चोरी करने वाले अयोध्या को मनोज जी, वो मैं और आप तय नहीं करेंगे ना, वो एसआईटी तय करेगी और सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। अभी तो सुप्रीम, मनोज जी मैं कह रहा हूं, अभी तो मामला न्यायालय में है ना, अभी तो मामला न्यायालय में। आप पद पे थे ना, मैं पद पे था। नहीं, मैं कह रहा हूं चंपत राय कहां रहेंगे ये मनोज जी और हम तो तय नहीं करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट देखेगा। एसआईटी जांच कर रही है, वो तय करेगी। अब यहां बैठकर विंडो में अगर हम लोग तय करेंगे कि कौन कहां रहेगा और कौन कहां नहीं रहेगा, तो हमें लगता है कि जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं उस मुद्दे पर हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। हम इसी मुद्दे पर लौटते हैं कि मानसून सत्र के दौरान अगर जो सार्थक मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं होगी, शोर होता रहेगा, हंगामा होता रहेगा, तो फिर जनहित के मुद्दे कैसे उठ पाएंगे? उस पर चर्चा कैसे? और अगर आप इसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं तो उसके लिए सदन चलेगा, तभी तो चर्चा होगी ना। शोर मचाएंगे तो चर्चा कैसे होगी? ये सदन चलने की बात कहां कर रहे हैं? ये तो कह रहे हैं, अभी आपने कांग्रेस की विधायक का सुना, ये कह रहे हैं कि पहले सारी बातें हो जाएंगी उसके बाद में हम राम मंदिर की चर्चा करेंगे। नहीं मनोज जी, वो कह रहे हैं कि हम हर मसले पर चर्चा करने के लिए तैयार हो। देखिए वहां पदाधिकारी ये तो जो जिम्मेवार मनोज जी, ये तो विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है कि वो क्रम तय करेंगे। जैसे मैंने भी डिबेट में क्रम तय किया कि मैं पहला सवाल मनोज जी से करूंगा, तो मैंने मनोज जी से किया ना। अब दिव्यानंद जी बोले ना पहले आपने मुझसे क्यों नहीं किया, और आनंद जी बोले कि पहला सवाल आपने मुझसे क्यों नहीं किया। डिबेट में कौन किससे सवाल पहले किया जाएगा वो क्रम तो हम तय करेंगे ना। ऐसे ही वहां विधानसभा अध्यक्ष ने एक क्रम तय किया है कि पहले इस मसले पर आप चर्चा कर लीजिए, उसके बाद इस मसले पर कर लीजिए, फिर इस मसले पर आप सवाल उठा लीजिए। लेकिन सदन चलने देंगे तब तो चर्चा होगी। आ रहा हूं आनंद जी आपके पास। अमित जी, सवाल इस बात का है कि इससे बड़ा कोई मुद्दा देश, दुनिया और उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। आखिर क्यों आप इस तरीके की कह रहे हैं कि नहीं आप बाद में इसकी चर्चा करिए? हम क्या वहां जो लोग चर्चा कराने की बात कर रहे हैं वो भी चुने हुए विधायक हैं, किसी के मनोनीत नहीं है। चुने हुए विधायक अगर मांग कर रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, तो मैं समझता हूं कि आखिर आपको ये मांग मानने में मजबूरी क्या है? ठीक है,
आनंद जी, या क्या ये दिक्कत, क्या मजबूरी है कि परेशानी आप है? भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष हुए, वो मजबूरी आपको कर रही होगी। ठीक है आनंद जी, क्या मजबूरी है? वो ये कह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर पहले चर्चा हो जाए तो आप इसी मुद्दे पर चर्चा कर लीजिए। कल तक उनकी शिकायत ये थी कि सत्र बहुत छोटा है, लेकिन अभी जिस तरीके की तस्वीर आ रही है, लग रहा है कि छोटा सत्र और भी छोटा हो जाएगा। नहीं, देखिए, विपक्ष की मंशा ही नहीं है कि चर्चा हो। जब भी चर्चा होने की बात होती है तो ये हंगामा खड़ा करते हैं और चाहते हैं कि सदन न चले ताकि चर्चा हो ही नहीं पाए। क्योंकि जब चर्चा होगी तो बहुत सारी चीजें होंगी ना। उस चर्चा में अलग अलग तरह के इतिहास, भूगोल, हर तरह की समीक्षा होगी। और समाजवादी पार्टी जो इसमें खुद को सबसे बड़ा सनातनी बताने का ढोंग कर रही है, जिसका भगवान राम से हमेशा तनातनी रही और अब वो खुद को सनातनी बता रहे हैं, तो उनकी पूरी पोल पट्टी खुलेगी कि उन्होंने क्या क्या किया, उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी ने कैसे कैसे राम मंदिर को रोकने का काम किया, या और तमाम चीजें। तो इस चीज की चर्चा न हो, ये इतिहास भूगोल इनका देश के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने ना आ जाए, इसके लिए चाहते हैं कि हम चर्चा की बात तो करेंगे लेकिन चर्चा होने नहीं देंगे। एक विषय, एक वो आजकल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों को देख के मुझे एक शेर याद आ गया, जिस तरह से ये दिखावा कर रहे हैं कि वक्त ने गूंथे थे जो गजरे नुकीले हो गए और इनके हाथों में तो साइकिल के हैंडल भी ढीले हो गए, और ये क्या जरूरी है कि ये विषपान करे भगवान शिव की तरह, सिर्फ जामुन खा लिए और होठ नीले हो गए। तो ये वो लोग हैं जो जामुन खा के होठ नीला दिखाते हैं और कहते हैं हमने विषपान कर लिया है। तो ऐसे छद्म लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, प्रपंच करते हैं। अब आप संसद में देखिए, अगर विपक्ष की मंशा होती कि चलो हम क्या करते हैं, हम चढ़ावा चोरी को लेकर हम प्रदर्शन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, आप करिए, आप लगातार कर रहे हैं और ये आपका अधिकार है। अगर केवल उद्देश्य चढ़ावा चोरी का होता तो आप सादे कपड़ों में, अपने मूल कपड़ों में भी ये काम कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपका उद्देश्य केवल चढ़ावा चोरी नहीं था, आपका उद्देश्य था कि हिंदू धर्माचार्यों को, साधु संतों को अपमानित करना। ये बताइए, चढ़ावा चोरी का जो पूरा प्रकरण है उसमें क्या कोई पुजारी, क्या कोई संत, क्या कोई महामंडलेश्वर, क्या कोई शंकराचार्य आरोपी है अभी तक, या किसी पे उंगली उठी है? जिन लोगों की संलिप्तता उसमें सामने आई है, जो आरोपी के रूप में सामने आए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, वो गिरफ्तार हुए हैं, ट्रस्ट में इस्तीफे हुए हैं, और वह भी जांच के दायरे से बाहर नहीं है। तो इस देश में आरोप तो सभी पे है, आरोप के आधार पे यह नहीं कहा जा सकता कि वो दोषी हो गए और जेल छोड़ दे। आप ये बताइए, वैसे तो नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी जमानत पे ही बाहर है, तो उनको क्या कहें कि देश छोड़ दे और वो दोषी हो गए? भाई, आप जांच हो रही है, आरोप हैं, तमाम चीजें। अभिमन्यु जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और स्वामी जी, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मनोज जी, आप काउंटर करना चाहते हैं। आनंद जी कह रहे हैं कि अभी ये साबित नहीं हुआ है, ये साबित नहीं हुआ है कि चढ़ावा चोरी में या गबन में किसी साधु संत का कोई हाथ है, ये साबित नहीं हुआ है। तो फिर सदन के बाहर जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन हुआ, जैसा ड्रामा किया गया, क्या वो न्यायोचित था क्या? क्योंकि प्रोफेसर राम गोपाल यादव साहब ने भी उसको गलत बताया। नहीं, अब तो डर के मारे गलत बता रहे हैं मनोज जी। देश भर में विरोध हो रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी के साथी से सिर्फ मुझे ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी के साथी से सिर्फ मुझे ये कहना है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आनंद जी शायरी बोल रहे थे तो आप गूगल कर रहे थे, मैंने देखा था मनोज जी और आप ही को तय करना है कि कौन गिनेगा, कौन रखेगा। ठीक है, सवाल पर ही आइए। प्रोफेसर राम गोपाल यादव साहब भी कह रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना था। कौन चोरी किया है? तो भाई देखिए, ऐसा है कि ये सवाल बहुत बड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक रंगी हैं, ये वस्त्रों के हिसाब से तय करते हैं कि कौन साधु के वेश में है। वो जो महामंत्री हैं राम मंदिर ट्रस्ट समिति के, वो तो वही पहनते हैं, उनका कोषाध्यक्ष हैं,
उनका दोष नहीं है जो महाराष्ट्र के हैं, उनका अभी उनका कहीं कोई नाम आया नहीं मनोज जी, दूसरी पहली बात तो ये, रावण अभी तो और साधु दूसरी के बात, वेश में आया था। ठीक है चलिए, पहली बात तो उनका कहीं नाम आया नहीं है मनोज जी, और अगर रावण साबित भी हो तो जाए, साधु के वेश में साबित आया भी हो था। जाए कि किसी चोरी में किसी साधु का रोल है, उनका हाथ है, तो क्या आप पूरे संत समाज को चोर कहेंगे? आप भगवा धारण करके चोरी का ड्रामा करेंगे? और वो भी हम देख रहे थे कि किस तरीके से वहां पर खिखी खिखी हो रहा था, कोई जूता पहनकर दान कर रहा था, प्रभु राम की तस्वीर पैरों में जा रही थी, क्या वाकई में वो ठीक था क्या? और अगर ठीक था तो फिर प्रोफेसर राम गोपाल यादव को क्यों कहना पड़ा कि वो नहीं करना था? मैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी के बयान के साथ हूं, हाँ। लेकिन मेरा जवाब यह भी है कि आखिर में ये लोग ऐसा क्यों उसको बार बार उठा रहे हैं? आखिर चक्कर क्या है? क्यों नहीं जांच करा रहे हैं? जांच हो तो रही है मनोज जी, ठीक है। कपड़े पहनने से संत का अपमान हो जाता है तो ये तो गलत बात हमारे है। साथ संत, ये संतों को हमारे नहीं, साथ संत ये जुड़े हैं, संतों हिंदू को धर्माचार्य जुड़े, अपने एक बार उनका हिसाब से रिएक्शन मैं इस चला मसले पर ले लेता हूं। कपड़े पहनने से कोई संत हो जाएगा? स्वामी दिव्यानंद जी, एक तो मनोज जी ने जो कहा उस पर जवाब कि क्या कपड़े पहनने से कोई संत हो जाएगा? अगर पप्पू यादव ने भगवा धारण कर लिया तो उसमें हैरानी परेशानी क्या है? एक तो ये, दूसरा, क्या वाकई में चढ़ावा गबन के जरिए उसको मुद्दा बनाकर अयोध्या को, राम मंदिर को, सनातन को बदनाम करने की साजिश हो रही है क्या? जय श्री राम। अमित जी, आपको, सभी पैनलिस्टों को और सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। पहले सबसे पहले मैं ये बोलूंगा जी, वस्त्र एक प्रतीक है, ऑडियो उठा के उस रखेंगे प्रतीक का दिया गया है। हाँ, कोई बोले भगने से साधु हो जाता है और भगवा का मजाक बनाया गया है। यदि कुछ नहीं होता है तो कभी मौलवी और पादरी के देश में भी एक दो बार आ जाए, तब समझेंगे। धर्मनिरपेक्ष देश है। दूसरी बात, हमारे प्रतीक को ये वस्त्र में ऐसी कहीं उठाकर दुकान से खरीद के नहीं पहन दिया। ये सभी सारे विद्वान है, आपको भी पता है, मनोज जी को भी पता है, अभिमन्यु जी को भी पता है, दुबे जी को भी पता है ये वस्त्र का अर्थ क्या है। ये भगवा बहुत बड़ा त्याग, बलिदान, साहस, तपस्या, परिश्रम का ये प्रतीक है। भारतीय सनातन संस्कृति के शाश्वत संस्कृति का प्रमाण है भगवा। भगवा मात्र एक वस्त्र नहीं है, भगवा मात्र एक रंग नहीं है। इस वस्त्र को मजाक बनाना, आप जितने किसी भी धर्म को नहीं, किंतु संयोग से सभी लोग हिंदू हैं, अपने कलेजे पर हाथ रख के देखिए ये गलत हुआ है कि नहीं। पार्टी अपनी जगह पर है, कैसे आपका हृदय कैसे इसमें आपको अनुमति देता है इस पर झूठ सच बोल के हम वकालत करके निकल जाएं? श्री राम का अपमान नहीं हुआ। इस प्रकार से चंदा के लिए वहां जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ है लोकतंत्र के मंदिर के प्रांगण में, ये नहीं हुआ है। मनोज जी की एक बात आपने जो बोला तो उस समय मैंने उंगली उठाई थी कि क्या हमने चंदा नहीं दिया इसीलिए पूछ नहीं सकते हैं। यदि कोई ऐसा बोलता है मनोज जी तो मैं उनकी बात को खारिज करता हूं। मैं संत समिति का अधिकारी हूं, मैं वहां का एक सिपाही हूं। इस हैसियत से बोलता हूं, चंदा देना ना देना किसी की श्रद्धा सामर्थ्य की बात है, लेकिन यह बात अवश्य है कि आपका सेंटिमेंट, आपकी श्रद्धा कैसी है। मैं पार्टी पॉलिटिक्स नहीं जानता, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, किंतु कुछ पार्टियां जो श्री राम का विरोध की है, राम भक्तों का विरोध किया है, संतों का विरोध किया है, हमेशा लगातार प्रयास किया है कि मंदिर ना बने, ठीक, तो वैसे लोग अचानक से यदि बोलेंगे कि राम मंदिर का चंदा पे, तो ये स्पष्ट है कि आपको चंदा और राम मंदिर से कोई लेना देना उनका नहीं है। अतीत बार बार आप सामने अपनी आएगा, सत्ता की तैयारी कर उनका अतीत बार बार सामने आएगा, उस पर सवाल किया जाएगा। और चंदा ना ही कहा जाए तो बेहतर है, जैसा सीएम ने भी कहा कि चढ़ावा है, चंदा नहीं है। चंदा तो राजनीतिक दलों को दिया जाता है, जिसको वो किस तरीके से खर्च करते हैं, किससे पाते हैं, बहुत कुछ छिपाते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। उसको जानते होंगे मनोज जी भी अच्छे से और आनंद जी भी। अभिमन्यु त्यागी जी, जब राम मंदिर का मसला सुप्रीम कोर्ट में था तब क्या कांग्रेस पार्टी ने इसी तरीके से पुरजोर तरीके से कोशिश की थी कि पहले इसी को सुना जाए, बाकी सारे मसलों को किनारे रख दिया जाए, प्राथमिकता पर इसको सुना जाए? आज जिस तरीके का बयान आराधना जी की तरफ से सामने आया है कि पहले हम ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा कर लीजिए, बाकी उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं उसको आप बाद में लाइएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या यही क्रम आपने तब भी तय किया था क्या, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था, कि पहले आप अयोध्या मसले पर, राम मंदिर के मसले पर चर्चा करिए, बाकी सारे मसलों पर सुनवाई बाद में होगी? अमित जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए अमित जी, आज जो मुद्दा है वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। वो मुद्दा ये है कि चढ़ावा चोरी तो हुई है ना, और उसमें चंद कर्मचारी, ये इतना बल नहीं है उनमें कि वो इतनी बड़ी हेराफेरी कर ले, इतना बड़ा खिलवाड़ कर ले।
SIT उनका की पौरुष हम सब ने जो थोड़ी ना जांच देखा है होगी- मनु जी कि वो कितना कर सकते हैं कितना नहीं। बाकी तो इंक्वायरी होने दीजिए ना, रिपोर्ट आएगी तभी तो पता चलेगा कि उनमें इतना संबल था या नहीं था चोरी कर लेने का, किसी का संरक्षण प्राप्त था या खुद ही वो चुरा रहे थे। इसको लेकर हम किसी नतीजे तक कैसे पहुंच जाएं, भी आप मुझे बताइए। अमित जी, जब मुझे आप बात कर, आपने एक सवाल किया, सवाल के साथ दूसरा सवाल भी मुझ पे नहीं, कर अगर दिया कोई है। काउंटर याद मैं आएगा अपनी तो बात ही नहीं अगर रख अगर आप पाऊंगा। कहिए मैं काउंटर ना करूं तो नहीं करूंगा। आप काउंटर की, मैं कह रहा हूं कि आप मुझे सवाल ही ना दें, मुझे तो ऐसा लग रहा है। मैं अपनी अगर बात ही नहीं रख साहब पाऊंगा आपसे ही तो आपने सवाल मुझे किया बुलाया है। ही गलत है यहाँ पर। ये वाला मैं जो तो ब्लेम सीधी गेम बात होता है ना, कहना ये बहुत चाहता हूं। पुराना हो गया है मनु जी, मैं इससे तो इससे बाहर सीधी बात निकलिए। कहना चाहता हूं। हाँ, देखिए, समय अमित मत जी, गवाइए, बस मैं कह रहा हूं, आप बात ही सीधी नहीं बात रखने करिए। देंगे, देखिए ठीक है, आप बात ही नहीं रखने देंगे, कैसे काम चलेगा? अरे आप महाराज, मैं हाथ टोकेंगे, जोड़ रहा हूं, आप देखिए, बात रखिए। मेरी हाँ, फ्लो टूटेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि चढ़ावा चोरी तो हुई है ना, SIT की जो जांच हो रही है, SIT की जांच में कुछ बिंदु भी सामने आए। वो ये आया कि वीडियो में कुछ फुटेज में ये भी दिखा कि नोटों की गड्डियां जेब में डाली गई। हाँ। ये भी देखा कि CCTV जो है वो क्षतिग्रस्त थे। तो ऐसा संभव नहीं है कि ये ना जानकारी हो। ऐसी भी बातें सामने आई हैं कि 2 करोड़ रुपए की जमीन 15 मिनट के बाद जो बेच दी, वो 15 करोड़ रुपए में बेची और बाद में ट्रस्ट ने खरीद ली। आप SIT के सामने भी जो लोग आरोप लगा रहे हैं, उनमें से एक आरोप लगाने वाले व्यक्ति ने यह आरोप भी लगाया है कि जो फ्री में मिल रहे थे पत्थर, उन्हें भी वो उसमें से भी घटिया पत्थर इन लोगों ने रुपयों में देके खरीदे हैं। 800 करोड़ रुपए का जो निर्माण का खर्चा आता है, उसमें भी लगभग 2000 करोड़ का खर्चा आया। तो ये सब जो सवाल है, ये एक ज्वलंत सवाल है। और अगर ठीक है। उन पर बात करने की जगह हम इधर उधर बात करें तो आपके देखिए, सारे उसके ज्वलंत बाद सवालों बात का मैं करेंगे। जवाब ले लूंगा आनंद जी से, लेकिन अभी भी आपने एक और मेरे बात मेरे कहना सवाल का चाहता जवाब नहीं दिया। हूं। अब एक और बात कहना मैं चाहता हूं। पूछ लूं मन्नू भाई, आप कह दीजिएगा एक और बात। अब मैं पूछ लेता हूं, मैंने जो शुरुआत में सवाल पूछा था अभी भी वो निरुत्तर है, उसका जवाब नहीं आया। क्या आपने तब भी सुप्रीम कोर्ट में क्रम तय करवाया था क्या कि पहले आप अयोध्या के मसले पर सुनवाई करिए, इस केस पर सुनवाई करिए, बाकी सब पर बाद में करिएगा, जो क्रम आप आज विधानसभा में तय करवा रहे हैं? अमित जी, मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, आप ही के सवाल को मैं अपना सवाल जोड़ना चाहता हूं कि पूज्य शंकराचार्य जी उस समय एक पक्षकार थे। इन्होंने तो राम मंदिर ट्रस्ट में शंकराचार्य तक को नहीं रखा हुआ है। जो साधु संत है जो लड़ाई लड़ रहे थे, उन तक को नहीं ये रखा सवाल हुआ का जवाब है मन्नू भाई। विधानसभा दिल पे में हाथ रखिए, बड़ा शर्मनाक- दिल पे हाथ बड़ा रखिए और बताइए, ये शर्मनाक सवाल हुआ का है। जवाब है। हम लोग तो दिल पे हाथ रख के बता रहे हैं, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं दो टूक का कहीं ना जवाब कहीं है। साथ आपने में क्रम तय सहयोगी करवाया हैं था हम क्या लोग। सुप्रीम मैंने कोर्ट में? खुद ने आपने सुनवाई का क्रम तय करवाया था क्या सुप्रीम कोर्ट में? नहीं करवाया था। आपने अटकाया था, भटकाया था, लटकाया था, एफिडेविट भी दिया था। बाकी आपने जो ज्वलंत सवाल पूछे, आपके हिसाब से जिन सवालों से आग लग रही है, मैं उसका जवाब ले लेता हूं। आनंद जी बताइए। वो ये कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है कि जिन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर कार्रवाई हो रही है, उन्होंने इतनी बड़ी गड़बड़ी की हो, और जो बड़े लोग हैं उनके नाम सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको अयोध्या से बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर SIT की शुरुआती जो जांच सामने आई उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, SIT लगातार जांच कर रही है। अब तो मामले में सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, माननीय उच्चतम न्यायालय भी शामिल हो चुका है इस मामले में। तो जांच हो रही है, और आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं सभी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो स्वयं एक संत है, तो कोई भी इस मामले में बचेगा नहीं, कोई कितना भी प्रभावशाली हो, कोई कितना भी बड़ा हो। एक विषय, लेकिन मुद्दा यहां चढ़ावा चोरी पर बात करने का है ही नहीं। मुद्दा प्रभु श्री राम की आस्था का लेकिन इन लोगों के मन में है ही नहीं। अगर होता तो आज तक दर्शन करने नहीं गए। दिक्कत यह है कि चमकता दमकता स्वर्णिम राम मंदिर इनकी आंखों में चुभता है। तभी तो अखिलेश जी ने कहा कि सांचा नहीं, ढांचा बदलने की जरूरत है। दिल की बात मुंह पे आ गई। एक दूसरी चीज, इतना दर्द है चढ़ावा चोरी को लेकर, लेकिन कुछ दिन पहले एक मौलाना ने भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बता दिया। एक ट्वीट नहीं है, एक बयान नहीं है किसी की तरफ से। एक मौलाना ने आदरणीय डिंपल यादव जी के खिलाफ इतनी भद्दी टिप्पणी की, हिम्मत नहीं पड़ी समाजवादी पार्टी के किसी व्यक्ति की उसके खिलाफ FIR कराने की या उसकी सार्वजनिक निंदा करने की। मनोज जी, इस पर आपका जवाब? ये स्थिति है। अब आप सोचिए। ठीक है मनोज जी, आपका जवाब आगे। आनंद जी, आपकी बात आगे, वो जवाब दे रहे हैं, सुन लेते हैं। हाँ देखिए, अब
इनको पता नहीं एसआईटी जांच हो रही है। शर्म आनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार के एसआईटी जांच को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। अपना नया काम फिर से गठित करिए। ये क्या लगता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस तरीके के फैसला लिया है तो उत्तर प्रदेश सरकार की साख गिरी है कि नहीं गिरी है? तो आप लोगों ने उस पर भी कौन सा भरोसा कर लिया? अभी भी तो हल्ला हंगामा कर रहे हैं ना मनोज जी। क्या बोल रहा है, किसने क्या बोला, सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए पूरी। अमित जी सुन तो लीजिए। और रही बात जो ये कह रहे हैं कि मौलाना ने डिम्पल जी को बोला, तो जिसने डिम्पल यादव जी को बोला ना वो ऑन कैमरा पीटा गया था। ये हम अपने परिवार की महिलाओं के साथ, अपने परिवार के बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे किसी को। ठीक है, उनका एक सवाल ये भी था कि अभी मौलाना जर्जिस ने बयान दिया था भगवान कृष्ण पर, लेकिन उस पर कोई एक ट्वीट नहीं आया। अगर इस तरीके से कोई आरोप वो कह रहे सुविधा के मुताबिक सिलेक्टेड मुद्दे आप उठा रहे हैं। मनोज जी ये क्यों नहीं कर रहे हैं ट्वीट? उन्होंने तो की, उन्होंने निंदा की, मार्च निकाला, विरोध प्रदर्शन किया उन्होंने, एफआईआर कराई, अब एफआईआर कराइए, 60 एफआईआर मौलाना के खिलाफ कार्रवाई करिए। स्वामी जी, पुलिस साहब क्या धार्मिक मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टियां सिलेक्टिव हो जाती है क्या? आगे सर आप दोनों की बात में इतनी ताकत ही नहीं है। आगे मनोज जी आपकी बात भी आगे, आनंद जी आपकी भी आगे। स्वामी दिव्यानंद जी, क्या धार्मिक मसलों पर और इन मुद्दों पर जो विपक्षी दल हैं वो सिलेक्टिव हो जाते? प्लीज ऑडियो डाउन करिएगा। स्वामी जी, क्या वो सिलेक्टिव हो जाते हैं क्या? मतलब मौलाना जर्जिस पर नहीं बोलेंगे लेकिन चढ़ावा चोरी पर, चढ़ावा गबन पर बोलेंगे, क्या ऐसा है क्या? ये सहूलियत की राजनीति है क्या? बिल्कुल है, सिलेक्टिव होकर राजनीति तो हो रही है। अभी भी चर्चा हो रही थी, जैसे मान लें कि अभी झारखंड में भी रांची में छात्र आंदोलन चल रहा है, जो दिल्ली जंतर मंतर में चला, कितने प्रकार के तमाशे में भाड़े के कलाकारों को लाकर, जिसको बोला नहीं जा सकता है, उनकी भाषा, उनकी वेशभूषा, लेकिन झारखंड में देखें एक भी किसी बच्चे की तरफ से इस प्रकार की बात नहीं आई जो कि आपत्तिजनक हो। लेकिन कोई भी पार्टी, वो पार्टियां जो वहां पर प्रदर्शन किया, एक भी कोई नहीं आए। कांग्रेस से, सपा से, जेएमएम से, आरजेडी से कोई व्यक्ति आज तक खड़ा नहीं है। यानी जहां अपनी सुविधा होती है उसी के हिसाब से ये करते हैं। ठीक है, अभिमन्यु जी, जर्जिस की भी बात की गई, ठीक है, आप कंप्लीट करिए। हाँ, और राम मंदिर की भी बात की गई, कोई सामने नहीं आया। ठीक, जब त्यागी जी 10 सेकंड में आपका कमेंट कि राम मंदिर में चढ़ावे की गड़बड़ी पर तो आप लोगों को दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, बहुत स्वाभाविक है, हम सबको दर्द है। लेकिन एक मौलाना आकर भगवान कृष्ण का, भगवान शिव का अपमान करके चला जाता है, एक ट्वीट नहीं आता, एक रिएक्शन नहीं आता, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं होता, कहीं कोई मार्च नहीं होता, इतना सिलेक्टिव क्यों है? मैं कह रहा हूं अमित जी, इनसे कहो ये कुर्सी पे से हटे, हमें बिठाएं, हम उस जो फालतू बोले उसका ना इलाज करें। तो लोकतांत्रिक तरीके से बैठेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से बैठेंगे ना, फायदा है। मुद्दे से भटकाने के लिए मौलाना को पकड़ लाइए। कुर्सी पर वो थोड़ी ना बिठाएंगे, कुर्सी पर जनता बिठाएगी साहब, कुर्सी पर जनता बिठाएगी, यूपी के लोग बिठाएंगे, देश के लोग बिठाएंगे, और उसके लिए आपको उनके मुद्दों को उठाना पड़ेगा। त्यागी जी, दो टूक बात ये है, आ गई त्यागी जी आपकी बात आएगी, ऑडियो डाउन करिए। त्यागी जी, कुर्सी पर वो लोग बिठाएंगे जो आपको वोट देंगे, और दो टूक बात यह है कि उससे पहले आपको उनके मुद्दों को उठाना पड़ेगा। हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं होना चाहिए, तस्वीर बदलनी आपकी कोशिश होनी चाहिए। हमने देखा कि जब एंटी पेपर लीक पर कानून बना, उसके बाद एक ट्वीट नहीं आया, एक रिएक्शन सामने आप लोगों का नहीं आया, उस पर कोई सार्थक चर्चा नहीं हुई, और अभी भी 4 दिनों का छोटा सा सत्र है जो कि हंगामे की भेंट चढ़ जा रहा है। ये ठीक नहीं है, यूपी के लोग इसको देख रहे हैं। समय समाप्त हो रहा है, हमें चर्चा समाप्त करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, दो टूक का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।